भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब तक वो आदर्श नहीं होता, आइडियल नहीं होता, तब तक उनसे कोई सीख या उनके द्वारा कोई प्रेरणा को प्राप्त नहीं होती। चाहे वो माता पिता हो, किसी का दोस्त हो, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, अगर वो आदर्श चरित्र वाला ना हो तो कोई उसको फॉलो नहीं करता और कोई उसको सहायता नहीं करता। जैसे कहा जाता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को समय देता है, भगवत भक्ति करने का मार्ग उसको दिखाते हैं कि कैसे हम सबको ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन मिला है, तो कैसे इसको सदुपयोग में लाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। ये बात माता पिता को तभी देना चाहिए जब बच्चा छोटा रहता है, क्योंकि माता पिता आजकल के माता पिता का दोष यही है। मैं भक्त माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो ये शिक्षा तुरंत नहीं देते। बोलते कि अभी मैं अगर शिक्षा दे दूँ तो मेरा बच्चा साधु बन जाएगा, मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बन जाएगा, वो मठ मंदिर में चला जाएगा। अरे यार, क्यों मठ मंदिर में चला जाएगा? हर कोई भक्त संसार में, तो हमारे इस्कॉन में 99.9% गृहस्थ भक्त है। 99.9 में से जो 1% बचा, वो भी 1 का 10वां भाग, वो है ब्रह्मचारी। तो वो भी कृष्ण की सेवा के लिए मंदिर में है। तो माता पिता को ये सब कुछ चीज सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि अगर मैं अपने बच्चों को अभी समय देंगे तो भविष्य में बुढ़ापा में वो मुझे समय देगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्ति तभी किसी के प्रति दर्शाते हैं जब वो रियल लाइफ में देखते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आप अपने बच्चों को बहुत कुछ खिलाते हैं, वो मोटा बन जाते, खा खा के मोटा हो गए। आप बहुत प्रेम किया, बहुत खिलाया पिलाया, कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं दी, अंत में क्या होगा? आप उसको कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं दिए, उसको कुछ संस्कार मिला नहीं, पशु की तरह बन गया वो। और पशु दूसरे के हृदय को कैसे जान पाएंगे? कहने का अर्थ, जब आप बुढ़ापे में आएंगे, वृद्धावस्था जब आपको प्राप्त होगी, तब आपका बच्चा आपको थोड़ी उस तरह टेक केयर करेंगे, वृद्धाश्रम भेज देंगे। वृद्धाश्रम में आप क्या करेंगे? आप उस टाइम पश्चाताप करेंगे कि मेरे बच्चे मेरे हृदय को नहीं समझ पाए। अरे आप भी तो उनके हृदय को समझ नहीं पाया, उसको तो आपको संस्कार ही नहीं दिए बचपन में। बचपन में बच्चों को इस तरह संस्कार देना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञ, बचपन से ही कृष्ण भक्ति की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज हो, श्रील प्रभुपाद को गौरमोहन श्रील प्रभुपाद का पिता बचपन से ही कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी थी। जब श्रील प्रभुपाद के घर में, अर्थात गौरमोहन के घर में संत महात्मा लोग आते थे, प्रसाद पाते थे, तो उनके पिता गौरमोहन उन सबको यही बोलते थे कि आप मेरे इस पुत्र को आशीर्वाद दें ताकि भविष्य में राधा रानी का दास बने। ये राधा रानी का दास बनने का अर्थ क्या? कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। और आज हम लोग को दिखने को मिले संसार में, अगर कोई कृष्ण को जान रहा है तो वो ओनली फॉर एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भगवान कृष्ण को जान पाए। तो किस तरह का आदर्श गृहस्थ था श्रील प्रभुपाद के पिता? वो तो वन में नहीं गया, वो तो सन्यासी नहीं थे। इसीलिए कुछ इच्छाएं हमारे जीवन में
हम लोग जो पूरा नहीं भी कर पाते, लेकिन हम हमारे संतान के द्वारा वह परिपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति मान लीजिए अपने जीवन काल में वो पूरा नहीं कर पाया, भक्ति विनोद ठाकुर वो खुद नहीं कर पाए, लेकिन अपने संतान के द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा उन्होंने वो गौड़ी मठ चैतन्य महाप्रभु का मिशन की स्थापना की। भक्ति विनोद ठाकुर सोचा कि मेरा जीवन काल जितना है इससे हम प्रयास करेंगे फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ, आप मुझे कैसे पुत्र प्रदान कीजिए जो आपका दूध, जो आपकी वाणी, आपकी महिमा सारे विश्व में फैलाए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे भारत में गौड़ी मठ की स्थापना की। कैसे संभव? भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा अपने पुत्र के माध्यम से प्रकाशित हुई। तो इसीलिए माता पिता का ये परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। अगर सच में उसे भविष्य में अपने पुत्र से भी सम्मान की इच्छा हो तो उनको कृष्ण भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना ही वास्तविक माता पिता का धर्म है, क्योंकि माता पिता तो बनना ही नहीं चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को, अपने पुत्रों को इस जगत से उस जगत, आध्यात्मिक जगत कृष्ण भक्ति की ओर न ले जाए। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, भागवतकार मना किए हैं कि व्यक्ति को तब तक गुरु नहीं बनना चाहिए, तब तक माता, तब तक पिता, तब तक पति या सजन, किसी का रिलेटिव नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को, अपने डिपेंडेंट को कृष्ण के चरण कमल तक न पहुंचा पाए। तो इसीलिए हम सबका ये परम दायित्व है कि हमको कृष्ण प्राप्त हुआ है। कृष्ण प्राप्त होने का अर्थ ये नहीं कि कृष्ण आपसे आए, आपसे गले मिलाए, नहीं। कृष्ण प्राप्त होने का अर्थ है आपको हरे कृष्ण महामंत्र की प्राप्त है। इस्कॉन जैसे सोसाइटी में श्रील प्रभुपाद के संग में आप संयुक्त हुए, भक्तों का संग कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ हुआ आप कृष्ण को प्राप्त कर लिए। तो जब आप कृष्ण को प्राप्त कर लिए तो अभी आपको कृष्ण को डिलीवर करना है दूसरों के प्रति, कि जो कृष्ण को भूल चुके हैं उसको कैसे कृष्ण के पास ले आए। बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रयास के माध्यम से कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए बोलते कि इस संसार में मेरा प्रिय कौन है? भक्त तो सभी है, लेकिन प्रिय भक्त कौन है? बोलते कि ज इदम गुह्यम, जय इदम परमम गुह्यम मद भक्ति स्विधास्यति। मतलब ये भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत भक्ति का ज्ञान, कृष्ण भक्ति का ज्ञान, कृष्ण संबंधित ज्ञान, कृष्ण लीला का ज्ञान, कृष्ण के शुद्ध भक्तों का महिमा अगर प्रसारित किया जाए, वर्णन किया जाए, दूसरों को डिस्कस किया जाए, दूसरों के सामने एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान किए, ऐसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति जीवन किए, ऐसे ध्रुव महाराज का चरित्र है, ऐसे सुदामा ने अपने जीवन बिताए, ऐसे महाराज अम्बरीश का चरित्र था। तो इस तरह करके जब हम लोग भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा को गान करते हैं तब क्या होता है? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते जयदम परमम गुह्यम, जो मेरे इष्ट गुह्य तत्व अगर मेरे भक्तों के सामने बोलता है, जयदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु, मेरे भक्तों के पास अभिधास्यते, वर्णन करता है, न च तस्मान मनुष्येषु, इस संसार में, इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मांग प्रिय कीर्तम, उससे बढ़कर प्रिय ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का अगर हम प्रिय बनना चाहेंगे तो कृष्ण तत्व, कृष्ण भक्ति का ज्ञान दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। और कृष्ण भक्ति का वितरण करना, कृष्ण तत्व का वितरण करना बहुत ही सरल है। लोगों के सामने बस कृष्ण की महिमा को फैलाना है,
कृष्ण की चर्चा करना है, कृष्ण की बात करना है कि कैसे कृष्ण पुतना वध किए, कैसे कंस से अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त कराया, कैसे जरासंध को 17 बार आक्रमण किया, फिर कृष्ण ने उनको छोड़ दिया, कैसे कौरव हार गए, दुर्योधन हार गए, अर्जुन जीते कृष्ण की कृपा से। इस तरह जब हम लोग भगवान कृष्ण की महिमा, श्रील प्रभुपाद की महिमा, भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा का जैसे हम लोग चर्चा करेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, वो कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड होता है और कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जाता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, वो कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर देते हैं और कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है उनके जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक होता है। तो ये हमारा परम दायित्व है कि दूसरों के सामने, अपने बच्चे हो, अपने बंधु हो, संगी हो, साथी हो, पत्नी हो, पति हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, उनसे मुलाकात हो तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग को कृष्ण कथा, कृष्ण के भक्तों की महिमा कथा अगर हम उनके सामने डिस्कस करेंगे तो सच में वो भी लाभान्वित होंगे, आप भी लाभान्वित होंगे और अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे। और जब हम पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो और क्या चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण की संतुष्टि, संसिद्धिर हरितोष है। तो ये हम लोग व्रत लेते हैं कि जितना कुछ हमारे पास कृष्ण संबंधित ज्ञान है, जितना कुछ है हमारे पास कृष्ण को हम लोग जितना कुछ अनुभव किए हैं, तो वो अनुभव दूसरों के सामने हम लोग बता दें। बस कृष्ण इसी में हम पर प्रसन्न होंगे और यही चाहिए और यही भक्तों की भूमिका है। भक्त सिर्फ अपना भक्ति नहीं देखता, खुद तो भक्ति कृष्ण को प्राप्त कर लिए और साथ में दूसरों के बारे में भी सोचता है, और वो भी मेरी तरह कृष्ण भक्ति के पथ में आए तो वो भी शांति को प्राप्त होगा, सुखी बनेगा। तो ये हमारा परम दायित्व है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए। और कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार का सबसे सरल मार्ग है कृष्ण कथा दूसरों के सामने बोले। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव।